जादुई मटका और सोने के बीज। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक सीधा सादा माली रहता था। वह दूसरों के बगीचों में काम करके अपना गुजारा करता था। आर्यन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी माँ बहुत बूढ़ी और बीमार थी, और उनके इलाज के लिए आर्यन के पास पैसे नहीं थे। एक दिन जब आर्यन अपने पुराने पुश्तैनी खेत की मिट्टी खोद रहा था, तो उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने ध्यान से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना तांबे का मटका मिला। मटके का रहस्य आर्यन उस मटके को घर ले आया और उसे साफ करने लगा। जैसे ही उसने मटके को चमकाया, उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली। मटके के अंदर से एक आवाज आई, जो भी बीज इस मटके में डालोगे वह रातों रात जादुई फसल बन जाएगा। आर्यन ने यकीन नहीं किया। उसने मटके में कुछ सूखे हुए मिर्च के बीज डाल दिए। अगली सुबह जब वह उठा तो पूरा मटका लाल मिर्चों से भरा हुआ था, लेकिन वे साधारण मिर्च नहीं थीं। वे सोने की तरह चमक रही थीं। चमत्कार और गांव की सेवा, आर्यन ने उन मिर्चों को बाजार में बेचा और अपनी मां के लिए दवाइयां खरीदी। जल्द ही उसे पता चला कि इस मटके में उगी सब्जियां खाने से बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। उसने तय किया कि वह इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए करेगा। गांव का एक लालची जमींदार विक्रम सिंह आर्यन की तरक्की देखकर जलने लगा। उसने अपने आदमियों से वह मटका चोरी करवा लिया। लालच का फल जमींदार ने सोचा कि अगर वह इसमें हीरे के टुकड़े डालेगा तो उसे ढेर सारे हीरे मिलेंगे। उसने मटके में कीमती पत्थर डाले, लेकिन अगले दिन मटके से हीरे नहीं बल्कि काले बिच्छू निकलने लगे। जमींदार डर के मारे चिल्लाने लगा। मटके की आवाज फिर गूंजी, ये मटका केवल नेक दिल इंसान के लिए जादू करता है, लालच के लिए नहीं। जमींदार ने डर के मारे मटका वापस आर्यन को दे दिया और माफी मांगी। कहानी की सीख, आर्यन फिर से खुशहाल हो गया। उसकी मां ठीक हो गई और उसने पूरे गांव की मदद की। सीख, ईमानदारी और नेक दिल्ली से किया गया काम हमेशा रंग लाता है, जबकि लालच का अंत बुरा होता है।